हाय वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आज के दिन भी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आप लोग के पास जिसके पास भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपके पास सवाल है तो आप लोग जो है उस सवाल को जो है आप लोग कर सकते हो। ओके, मेरा क्वेश्चन नहीं क्या दाऊद जैसा नाचा है वैसा हमको नाचना जरूरी है क्या? दाऊद जैसा नाचा, परमेश्वर की महिमा किया। भजन बोलते हैं, दाऊद जैसा नाचना है, दाऊद जैसा नाचा वैसा हम लोग को नाचना है। हम ऐसा ही नहीं है तो शरीर के अंदर जो भी शैतान देता है वो निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ये हमको करना है क्या, यही मेरा सवाल है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से आराम से अच्छा सवाल किया। ओके, तो इसी तरह बाकी लोग भी जो है मेंटेन करें। ओके, वेरी गुड। तो प्रतिभा सिस्टर का सवाल ये है कि क्या हमें नाचना ज़रूरी है क्या? नाचना ज़रूरी है क्या? क्योंकि कुछ लोग जो है अपने-अपने कलीसिया में सिखाते हैं कि दाऊद की तरह नाचना चाहिए। ओके, दाऊद की तरह डांस करना चाहिए। दाऊद की तरह नाचेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है करके इस तरह कुछ-कुछ कलीसियाओं में जो है प्रचार लोग करते हैं और कुछ लोग जो है डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। मतलब मसीह समाज में कुछ-कुछ कलीसिया ऐसे हैं, उनको जो है वचन से ज़्यादा नाचना पसंद है। ओके, नाचना, कूदना जो है इनको पसंद है। इसके लिए लोग जो है ज़्यादा करके ये लोग जो है नाच-गाने पे ही मन लगाते हैं, लेकिन वचन पर मन लगाते नहीं हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि क्या हमें दाऊद की तरह नाचना चाहिए? क्या हमें भी जो है डांस करना चाहिए? ओके, तो इसका जवाब जो है मैं आपको बाइबल से ही देना चाहता हूँ और आप भी जो है इस विषय को ध्यान करें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ओके, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ओके, सबसे पहली बात हम देखेंगे तो बाइबल में जो है एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। ओके, पुराना नियम भी है और नया नियम भी है। और पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में लोगों ने डांस भी किया है और बाइबल में लिखा भी गया है कि तुम नाचते हुए उसकी स्तुति आराधना करो, नाचते हुए स्तुति आराधना करो करके ओल्ड टेस्टामेंट में जो है भजन संहिता में और यहाँ-वहाँ आप लोग जो है मोसेस की किताब में भी आप लोग जो है देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ लोग क्या करते थे, नाच कर परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट की बात आती है, नया नियम की जब बात आती है, तो नया नियम में आपको कोई भी नाचते हुए नज़र नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि नया नियम किसके द्वारा आया? यीशु मसीह के द्वारा आया। ओके, यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु मसीह ने कभी अपने लाइफ में डांस किया क्या बोलेगा तो यीशु मसीह ने कहीं पर भी एक भी जगह हमें नाचते हुए नज़र नहीं आते, नाचते हुए नज़र नहीं आते। उस तरह फिर यीशु मसीह के बाद जो चेले थे, जो 12 चेले थे, जो यीशु मसीह के साथ रहकर शिक्षा लिए थे, यीशु मसीह के साथ घूमे फिरे थे और उनको पता है कि आराधना कैसे करना चाहिए। तो क्या फिर 12 चेलों ने या प्रेरितों ने कहीं पर भी डांस किया करके बाइबल हम पढ़ेंगे तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, 4 सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह डांस करते हुए नज़र नहीं आएँगे। प्रेरितों की पुस्तक में अगर आप पढ़ोगे तो आप प्रेरित आपको डांस करते हुए नज़र नहीं आएँगे। उस तरह आप फिर पौलुस की पत्रियाँ पौ उसमें भी पढ़ेंगे तो पौलुस भी कहीं पर भी डांस करते हुए, नाचते हुए आपको नज़र नहीं आएँगे और ना ही बाइबल में मतलब न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में नाचते हुए उसकी स्तुति आराधना करो करके नए नियम में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ओके, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो फिर अभी करना क्या चाहिए? तो क्या करना चाहिए बोलिएगा तो नए नियम में यीशु मसीह ने हमें कौन-सी आज्ञा दी है और कौन-सा काम हमें करने को बोला है और कैसे आराधना करने को बोला है, हमें वैसे ही करना चाहिए। अगर यीशु मसीह ने डांस किया तो आप भी डांस करो। अगर चेलों ने डांस किया तो आप भी डांस करो क्योंकि हमें यीशु की शिक्षाओं पर चलना है और प्रेरितों की शिक्षाओं पर चलना है। इन्होंने जैसा काम किया वैसे ही हमें करना चाहिए। तो इन्होंने किया क्या बोलेगा तो इन्होंने नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया, प्रेरितों ने क्या किया, पौलुस ने क्या किया बोले तो ये लोगों ने जो है वचन सीखा है और सीखने के बाद लोगों को प्रचार किया है और कई सारे कलीसिया को उन्होंने क्या किया, तैयार किया। जिस तरह हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से सीख कर आए पिता के पास। इसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता के पास सीख कर आया हूँ, है ना? पिता जो बोलता है उन बातों को मैं सुनता हूँ और वैसे ही मैं क्या करता हूँ, प्रचार भी करता हूँ। तो यीशु मसीह पिता से सुनकर पृथ्वी पर आकर प्रचार किए। फिर जो प्रेरित थे वो लोग यीशु मसीह से सीखकर
ओके, यीशु मसीह सीखकर वो लोगों ने क्या किया, सुसमाचार प्रचार का ही काम किया उन लोगों ने, है ना, सुसमाचार प्रचार का ही काम किया। उसमें हमें जो है चार चीजें नजर आती, जैसे कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम कलीसिया में देख सकते हैं कि वहां पर लोग क्या करते थे, वहां पर क्या करते थे, उस वचन को हम उस वचन को पढ़ के हम लोग जो है इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पूरा करेंगे। देखिए, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 42, ओके 42 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, कलीसिया में ज्वाइन होने के बाद क्या कर रहे थे बोलेगा तो ये लोग सबसे पहली बात जो है शिक्षा ले रहे थे, किससे, प्रेरितों से। मतलब जितने लोगों ने भी यहाँ पर बपतिस्मा लिया है वो लोग क्या करते थे, प्रेरितों से शिक्षा लेते थे और संगति रखते थे और रोटी तोड़ते थे और क्या करते थे, प्रार्थना में लौलीन रहते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी जो है इन्हीं कामों में रहना चाहिए। ओके, इन्हीं कामों में रहना चाहिए, क्योंकि नया नियम में हमें डांस के बारे में बाइबल में कुछ आज्ञा के रूप में या फिर हमें कहीं पर भी कलीसिया यानी कि चर्च जो है कहीं पर भी डांस करते हुए हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। ओके, डांस करते हुए हमें नजर नहीं आता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि नाचते हुए उसकी आराधना करो, स्तुति करो। ये इसके बारे में बाइबल में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कि न्यू टेस्टमेंट में हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता है। फिर तो क्या करना चाहिए, बाइबल में जो काम हमें दिया गया है वही करो। ओके, वही करो। फिर डांस करना गलत है क्या बोलेगा तो आज का डांस हम लोग देखेंगे तो गलत ही है ना। आज के डांस को आप देखो, लोग जो है जिस तरह लोग क्लब में डांस करते हैं, है ना, क्लब में डांस करते हैं, सेम उसी तरह डांस जो ना चर्चेस में होता है ना। आज हम देख सकते हैं कि कई सारे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं पता है, आराधना का क्या करते हैं पता है, वो लोग कुछ ना कुछ मीटिंग अरेंज करते हैं, तो उसमें आप देखोगे समझो, जिस तरह क्लब में लोग जो है डांस करते रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं, इसी तरह ये लोग भी वही करते रहते हैं। बस फर्क इतना है कि वहां पर जो है क्लब में फिल्मी गाना है और यहाँ पर चर्च में प्रभु का गाना है। ओके, फर्क इतना ही है, लेकिन डांस क्या है, वही हरकतें हैं जो क्लब में करते हैं वो आज चर्च में कर रहे हैं। उस तरह हम देखेंगे तो इनकी डांस में इतनी देख के कितना बुरा लगता है कि ये लोग आपस में बाइबल को भी लात मारते रहते हैं, बाइबल को जमीन पे रख देते हैं और नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, और बाइबल को भी लात मारते रहते हैं। ये उसकी बाइबल को मारता है, वो उसके बाइबल को मारता है। तो क्या ऐसा डांस प्रभु एक्सेप्ट करेगा, ऐसा डांस प्रभु एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो आज जरूरी नहीं है, ओके, डांस जो है जरूरी नहीं है। आपको प्रभु ने क्या बोला है, संगति रखो, शिक्षा लो, प्रभु बोझ लो और प्रार्थना में लौलीन रहो, आत्माओं को जीतो, लोगों को जो है ना सुसमाचार प्रचार करो, उनको प्रभु में लेकर आओ। तो मैं सिंपल सा कहना चाहूंगा, नाचना तुम्हारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपको जरूरी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरह आज लोग नाच रहे कूद रहे उस तरह आपको करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा प्रार्थना में रहो, वचन सीखते रहो, प्रभु का सुसमाचार लोगों को बताते रहो। ओके, तो आशा करता हूँ कि प्रतिभा सिस्टर के सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। तो और भी कोई कुछ सवाल करना चाहता है तो आप लोग भी जो है पूछ सकते हैं।